नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुये किनके भगवंदन किए नाशै विघ्ननेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत के इस ज्ञानमयी गंगा के हम अवगान करते हुए चतुर्थ स्कंद में हैं। कल तक की प्रसंग में हमने चतुर्थ स्कंद की छोटी सी भूमिका के रूप में उनका चिंतन मनन किया था और सती चरित्र भगवान भोलेनाथ की चरित्र के हम उनकी ही चिंतन मनन करते हुए कल की कथा हमने पूर्ण की थी। और दक्ष प्रजापति के साथ में कैसे श्राप उन्होंने प्राप्त किया नंदी के द्वारा, इन सभी का हमने चिंतन मनन किया था। क्योंकि दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद में नियुक्त करने के पश्चात उनके लिए जो आयोजन की गई थी सभा में, और भगवान स्वयं शिव जी वहाँ पर अध्यक्ष थे, उन्होंने सम्मान नहीं किया, उसके प्रति वो कुपित होकर के अनेक प्रकार की उन्होंने दुर्वचन की। और इतना ही नहीं, बोलते बोलते यहाँ तक उसने बोल दिया था कि गृहीत्वा मृगशावाक्ष पाणि मरकटलोचन। दक्ष ने बोला कि ये मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे उसने कटु वचन बोला था कि अपने ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने बिटिया इनके साथ में शादी विवाह की, परंतु ये बंदर की जैसे इनका आँख है और अमंगल वेशधारी ये तरह तरह की उन्होंने बातचीत की। तो इसके बाद में शिव जी तो भोलेनाथ ही हैं, उनके किसी के ऊपर में उनको कुछ पड़ता ही नहीं है। लेकिन नंदी को असह्य हुआ और वैसे भी कहा गया है, हरिहर निंदा सुनई जो काना ओई पाप गौ घात समाना। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हरिहर की जो निंदा जो सुनने वाले कान गौ घात के समान माने गए हैं। इसलिए सुनने वाले और बोलने वाले तो है ही है, उनको असह्य हुआ, उन्होंने भी श्राप दे दिया। और ये श्राप का आदान प्रदान का हमने स्मरण किया। और इसके पश्चात तो आगे जा कर के मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि ये द्वेष का कुछ समय व्यतीत हो गया और एक समय उन्होंने दक्षा प्रजापति जो अपने अधिपति बनाया था ब्रह्मा जी ने, और इससे और भी उसको अहंकार तो बढ़ ही गया था। और भक्तों को अनादर करने से उद्देश्य से शिव और शिव भक्तों को अनादर करने के उद्देश्य से उसने हरिद्वार क्षेत्र में कनखल क्षेत्र में बृहस्पति स्तव नाम का उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। और उस यज्ञ में ऋषि महर्षि देवता पितर अपने पत्नियों सहित निमंत्रण दे दिया। और वो सभी के सभी उन निमंत्रणों को पा करके उस यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी के सभी पहुँचे। परंतु वहाँ पर केवल शिव जी और उनकी सुपुत्री सती को उन्होंने नहीं बुलाया। और ये खास तौर से ये यज्ञ अभिमान और अहंकार से भरा हुआ था और दूसरे को गिराने के लिए ये यज्ञ उन्होंने किया था। जब कोई व्यक्ति किसी के खास तौर से इस धार्मिक क्षेत्र में सत्कार्य के क्षेत्रों में दूसरे को गिराने के उद्देश्य से या दूसरे को पराजित, दूसरे को अपमानित करने के उद्देश्य से जब किया जाता है वो सफल नहीं होती है। इसलिए ऐसे जब सत्कार्य होती है तब तो खुले दिल से आगे आना चाहिए। किसी के अंदर में कलुष भावना से यदि वो सत्कार्य करने जा रहे हैं या उस भावना से प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं तो उसका फल की वजह
असफल ही होती है, पुण्य प्राप्ति के बजाय पापी हो जाता है। तो यही यहाँ पर इस घटना से सुखदेव जी महाराज हमें संकेत दे रहे हैं। भागवत पुराण में इस प्रकार से संकेत दे रही है। और इस यज्ञ में ऋषि, महर्षि, देवता, पितर, ये सभी के सभी वहाँ पर पहुँचे। आकाश मार्ग से कोई जा रहे थे, कोई कहाँ से, जो जहाँ थे, जिस क्षेत्रों से, और वही क्षेत्रों से वो सभी के सभी अपने अपने विमान से, अपने अपने रथारूढ़ होकर के उनके वाहन के द्वारा वो वहाँ पर पहुँच जा रहे थे। और इसी में ही कुछ तो कैलाश के ऊपर से वो जा रहे थे, कुछ देव देवांगनाएं। और ये सब चीज़ इसीलिए करते हैं कि दूसरे दो भक्तों के बीच में यदि कोई वैमनस्यता आ गया तो तीसरे भक्त चिढ़ाने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो आग का काम कर देते हैं। समस्या ये है, हमारे समाज में भी यही रहता है। कोई अत्यधिक मिलनसार हो गए तो भी वहाँ पर फाट उनके बीच में दूरी करने के लिए ऐसे भक्त आ जाते हैं। और कोई वैसे ही दोनों के ऊपर में यदि मिलन नहीं हो या थोड़ा मनमुटाव हो तो उसको आग में घी डालने के लिए तीसरे लोग जो है ना आकर के शामिल हो जाते हैं। और यही स्थिति बनी जब ये आकाश मार्ग से जा रहे थे, बड़े खुश होकर के, बड़े उत्साह और आनंद के साथ में जा रहे थे। सती को ये देखते हुए उनको पता चला कि पिताजी के यज्ञ में, उन्होंने पूछा भी, और आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए, किधर की खुशी में मनाने के लिए जा रहे हो? तो उन्होंने सभी बता दिया कि हम आपके ही पिताजी, आपको मालूम नहीं है, आपके पिताजी के ही यज्ञ हो रही है, उसी यज्ञ के न्योता को हम स्वीकार करते हुए हरिद्वार जा रहे हैं, कनखल क्षेत्र में जा रहे हैं। सती को, और इस तरीके से सुनते ही सती को जाने की एकदम उत्कट इच्छा प्राप्त हुई। क्यों न हो अपने घर में, अपने माता पिता के घर में ऐसा बड़ा उत्साह हो, ऐसा कोई प्रसंग हो, तो सभी अपने बच्चों को वहाँ पर शामिल होने की सभी को उत्सुकता तो होती ही है। और ख़ास तौर से बिटिया को तो अपने घर में, माता पिता के घर में ऐसे कार्य हो रही है तो उनको तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भातृ गुरु देह कृतंच केतनम। कहा गया है बिना बुलाए वहाँ जाना चाहिए जहाँ अपने स्वामी के पास, अपने गुरु के पास और माता पिता के घर में बिना बुलाए ही जा सकती है। और जैसे वो ये सब चीज़ सुना तो उनको अपने जन्मभूमि में जाने की बड़ी उत्सुकता जागृत हो गई। क्यों न हो, जन्मभूमि सभी के लिए प्रिय होती है। कहा गया ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अपने माँ, जो जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि, ये तो स्वर्ग से भी बढ़ कर के अत्यंत प्रिय हर किसी व्यक्ति को ही होती है। जो जहाँ भी हो, अपना जन्मभूमि का, अपनी मिट्टी का, अपने बाल्यावस्था की जो भूमि है वो कभी भी भूल नहीं सकता है। यही स्थिति माता सती को हुई। और इतना ही नहीं, दीनाम दिदृक्षम भवशेह भवक्षितम। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने से अब तो अपने माता पिताओं के साथ में मिलना, ये सब चीज़ हो जाएगा। ये उनको और भी उत्कंठा जागृत होगी। कौन सी ऐसी स्त्री हैं जो माता पिता के घर में उत्सव हो और जाने की लालयित न हो, यही उनकी हो गई। सती का अभिप्राय सुन करके भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा संपूर्ण बात अत्यंत ठीक है, वहाँ पर हो रही है, क्योंकि उन्होंने अनुरोध किया। परंतु उन्होंने बताया कि जो संबंधी अकारण द्रोह करते हैं उनके यहाँ जाना नहीं चाहिए। कोई कारण ही नहीं हो और ऐसे स्थिति में वो द्रोह करें तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। जो विद्वेष रखते हैं, जो शत्रु बुद्धि से भाव ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे में जाना भी नहीं चाहिए। और ऐसे घरों में का अनाज आदि भी लेना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर में मेवा त्यागा, क्योंकि जो अधर्म के रास्ते में वो चल रहे थे, सारा कुछ जो है ना, हर किसी में वो साथ और सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे, अनीतिपूर्वक सारा का सारा कार्य कर रहे थे। इसलिए भगवान जब संधि करने वहाँ पर गए थे पांडवों की तरफ से, उन्होंने उनकी अन्न आदि
नहीं स्वीकारा और जो धर्म के साथ में थे उनके घर में जा कर के, विदुर जी के घर में जा कर के उन्होंने भोजन किया। तो इसीलिए ये हमें इन सभी चीज़ों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये सब चीज़ कथा तो अब व्यतीत हो गई है, पूर्व कथा है और सारा पुराणी, सारा का सारा पूर्व घटित घटनाओं का वर्णन ही पुराण है। इसका व्युत्पत्ति ऐसे पुराण इति पुराण, पुराण ग्रंथों का अर्थ ही यही है, पूर्व घटित घटनाओं को जो वर्णन किया जाए उसी को पूर्ण पुराण कहा गया है। लेकिन वहाँ से हमें क्या शिक्षा है मिलती है, वो शिक्षा अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना चाहिए। कथा श्रवण करने के पश्चात चिंतन मनन जो भी कहा गया है महात्म्य में, और बार बार ये प्रसंग आ जाती है, तो इसका अर्थ यही है कि उससे श्रवण करने के पश्चात हमें अपने जीवन में उसको कैसे उतारें और उसको कैसे लागू करें, और यही चीज़ हमने इससे सार संक्षिप्त रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए। कथा तो हम बार बार सुनते ही रहते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कितना उतारा हुआ है वो देखना चाहिए। और जब इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कहा और यहाँ तक भी कह दिया कि आप वहाँ जाओगी तो आपका आदर नहीं होगा, अनादर ही होगा, क्योंकि वो मुझसे पहले से ही पूर्व द्वेष करते आए हुए हैं, पहले ही उन्होंने द्वेष किया हुआ है। और मैंने उस समय दक्ष को अंतरात्मा से उसको प्रणाम करते हुए प्रणाम भी किया था, उसको आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसने इतना होते हुए भी उसने अनादर मेरे ऊपर में किया। इसलिए हे प्रिय, मेरे वचन को न मान करके वहाँ यदि जाओगी तुम्हारा अपमान ही होगा, और हो भी सकता है कि यही आपके लिए मृत्यु का कारण भी होगा। यहाँ तक भगवान भोलेनाथ ने उनको समझाते हुए कहा, यदि ब्रजिष्य स्यतिहास्य मदबचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। हो सकता है आपकी मृत्यु का भी ये वर्ण हो सकती है। यहाँ तक भगवान शिव जी ने संकेत प्रदान किया। मैत्री जी आगे वर्णन करते हैं, हे विदुर जी, और यही प्रसंग सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। उधर सूत जी शौनकादि ऋषियों को भी ये कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव जी ने कहा सती को समझा कर वो तो चुप हो गए, परंतु सती का भय से वो विह्वल होती हुई रोती और कभी घर से बाहर कभी भीतर करने लगी। अब ऐसी कंडीशन हो गया तो माताओं को स्वाभाविक रूप से ये चंचल बुद्धि जो है ना स्थिर करना बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि माँ ने अपने लालन पालन किया, सारा पोषण किया, भरण पोषण किया, और वो कैसे इस तरीके की व्यवहार करेंगे उनको तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं पाता है। और अपने माता पिता कभी कुपुत्र जायतः क्वचित भी कुमाता न भवति, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्री कुपुत्री बन जाए, लेकिन माता पिता तो सभी के ऊपर में वात्सल्य स्नेह भरा जो प्यार है, ममता है, स्नेह है, वो तो समान रूप से वितरित करती है। इसलिए उनको बड़ा बेचैन हुआ, कभी रोने लगी, कभी करने लगी, बड़े असमंजस के स्थिति में रही। और इतना ही नहीं, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, जो है ना श्वास ऐसे घटना सुन जाए तो व्यक्ति को बेचैन तो होती है। और इतना ही नहीं, निष्क्रामति निर्वसिति द्विधा साहा, कभी तो घर के अंदर जा रही है, कभी घर के बाहर निकल रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर निकल रही है। ये सारा चरती काला भगवान शिव जी के आगे ये इम्प्रेशन डालने के लिए माँ जगदम्बिका सती कर रही है कि इसमें या दोनों जने चले। उनका संकेत तो यही था, और यदि नहीं भी चलना है तो मैं जाऊंगी, उनकी तरफ से आज्ञा, क्योंकि पति की आज्ञा के बिना पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भर्तृ आज्ञा बिना पत्नी ही कहा हुआ, ये पत्नी की पति के आज्ञा के बिना कुछ कार्य करना उचित नहीं माना गया है शास्त्रों ने। तो और ऐसे लंबी लंबी श्वास करते हुए शरीर को ही भस्म कर डालेंगी, ऐसा उन्होंने ये अनेक प्रकार के रूप वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। और पति को छोड़ करके सती अंततो गत्वा जाने के लिए निश्चय उसने करी डाली। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, इतना समझाते हुए भी यदि नहीं रुकना है तो कोई बात नहीं,
आपको जाना ही है तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तो आपको हमेशा ही खुला ही है। उन्होंने कहा कि यदि जाना ही है तो हे प्रिय अपना सामान भी लेते हुए जाओ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ये पता था कि अभी ये वापस नहीं आने वाली है। तो अपना जितने भी है श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, माताओं के तो बहुत सारी चीज़ें होती ही है। उन्होंने कहा ये सभी के सभी उठा करके ले जाओ और मैं अपना मस्त रूप से यहाँ पर अकेले ही रह सकूँ, ये भावना थी भगवान भोलेनाथ का। तो उन्होंने ये भी कह दिया और सती ने सारा अपना सामान समेट लिया और साथ में भगवान भोलेनाथ ने आप अकेले ही नहीं जाओ, आप एक महारानी के रूप में आप सवार होकर के जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब छुप करके जाना है। अरे यदि बुलाया नहीं है तो क्या बात हो गया, तो आप जो है ना बड़ी ठाठ से जाओ, अपनी तरफ से पूरा षोडश श्रृंगार से लेकर सभी प्रकार की सच धज करके एक राजसी रूप से आप चले जाना। इस तरीके से उन्होंने हजारों शिव जी के गणों को भी साथ में सती के साथ में उन्होंने यज्ञशाला में भेजा और ये बड़े गड़गड़ाहट के साथ, बड़े आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ कैलाश से निकल पड़े और दक्ष के यज्ञशाला कनखल में ये पहुँचे। और यज्ञ की शोभा बड़ी अभूतपूर्व थी। वहाँ पर यज्ञ पात्र तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विद्वान ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि से भरा पड़ा हुआ यज्ञशाला और वेद ध्वनि से आकाश गूंज रहा था और सभी के सभी बड़ा अत्यंत एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहाँ पर यज्ञ का कार्य सारा हो रहा था वो समय। और जा कर के जैसे सती वहाँ पर यज्ञशाला में प्रविष्ट हो गई और वहाँ सभी के सभी नहीं मिलने आए, क्योंकि सभी को पता था कि इन्होंने विद्वेष के कारण ही ये सब चीज़ किया हुआ है। और केवल उनके परिवार में से भी केवल माँ ही मिली और साथ में उनके बहन मतलब अपने बहन ही मिली। और दक्ष के भय से सभी किनारे हो गए और दक्ष ने तो उनको तो देखा भी नहीं, आदर भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उनको बुलाया भी नहीं, पूछा भी नहीं, इतना तक उसने। और वैसे तो उसका विद्वेष था भगवान भोलेनाथ के साथ में। अब ये तो अपनी सुपुत्री थी, अपनी बिटिया थी, ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश की स्थिति आना हो तो बुद्ध खोपड़ी जो है ना उल्टी घूमने लग जाती है। हर किसी की यही होती है, जब आपत विपत आनी हो तो इस तरीके की होती है। इसलिए तो ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों की आर्ष ग्रंथों की सहारा ले लेंगे तो विनाश की स्थिति अपने जीवन में आएगी ही नहीं और विपरीत बुद्धि का तो सवाल ही नहीं उठता है उस समय में। तो उसने जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश की तो यज्ञ मंडप के चारों ओर आज सती ने अपना विहंगम दृष्टि उन्होंने डाला, सिंहावलोकन किया। जैसे सिंह अपने आजू बाजू में जो भी शिकार हो उनको देखने के लिए कैसे उसके नज़र घुमाते आए, उसी प्रकार से आज माँ सती ने इसी प्रकार सिंहावलोकन किया और सभी के जो देवी देवता थे सभी के लिए वहाँ पर यज्ञ पात्र की स्थापना की, पूजन की, सभी की व्यवस्था की गई थी। परंतु केवल भगवान भोलेनाथ जो प्रधान यज्ञ के आचार्य हैं उनका वहाँ पर स्थान ही नहीं था। और जैसे शिव जी का स्थान नहीं दिखाई दिया, माँ सती को शरीर जलने लगा, क्रोध से अभिभूत होकर के इतना क्रोधाग्नि उनके अंदर से प्रज्वलित होकर के निकलने लगा, आंखें लाल लाल हो गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि अरुद्रभागं तमवेक्ष चाध्वरं पित्रा च देवेः कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानि बधक्ष्यति रुषा। मैत्री जी मुनि कहते हैं विदुर जी भगवती सती ने जब क्रोधपूर्वक चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना उन्होंने प्रारंभ किया और कहने लगे कि अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया कि तुम
इतने मदान्ध हो गए हो, तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण स्वरूप है। सम कल्याणम करोति ही इति शंकरः, शंकर का अर्थ ही यही है। तो जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है वही शंकर है। शिव का तो अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार भी जिसकी वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल गए तो उसके जीवन भर के पाप पल भर में ही भस्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाशकृत प्रसंगाद अगमा शुहन्ति तत् पवित्र कीर्ति तमंगलाय शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। तो ऐसी शिव जी का नाम है। और यहाँ इस तरीके से उन्होंने अपने वाणी से, गंभीर वाणी से सभा में सभी को संबोधित करते हुए माँ सती ने यहाँ पर 13 श्लोकों से धर्म की उन्होंने चर्चा की, क्योंकि धर्म की पत्नियां ही 13 है, इसलिए यहाँ 13 श्लोकों के द्वारा माँ जगदम्बिका सती ने यहाँ पर ये बात वर्णन की। धर्म क्या है उसकी व्याख्या इन 13 श्लोकों में है। माँ सती के मुखारविंद से निकले हुए ये प्रत्येक श्लोक धर्म के सूचक है, अर्थात आपको धार्मिक बनना हो, धर्म क्या है इसकी व्याख्या इन 13 श्लोकों में है। और कहा कि शिवद्रोही दक्ष से कहने लगे कि शिव जी जैसे देव नहीं है जो प्राणी मात्र के प्रिय हैं, जिनमें बैर का लेश नहीं है। बाकी देवी देवताओं में बैर है, विभेद है। भगवान विष्णु तो बार बार विभेद किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की भी ऐसे महाभारत के प्रसंगों में कहाँ पर उन्होंने विभेद किया हुआ है। शिव पुराण उठा करके देखिए, शिव जी ने कहीं भी किसी को भी, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे दानव हो, चाहे यक्ष हो, किन्नर हो, कहीं भी किसी को भी उन्होंने बैर भाव से कभी भी कहीं किसी घटना में नहीं की। अंतिम क्षण तक भी उनका साथ और सहयोग, जिन्होंने शिव का शरण लिया उनको साथ और सहयोग प्रदान किया। जब उन्होंने छोड़ दिया धर्म का आश्रय, जब छोड़ दिया अधर्म की प्रवृत्ति में लगे, तब जा करके दानवों का संहार हुआ है। नहीं तो जितने भी हैं दानव, जितने भी देव हैं, सभी के सभी भगवान शिव जी के ही उपासक है। जब ये तपस्या करते हैं, ओम नमः शिवाय का ही चिंतन करते हुए तपस्या करते हैं, जप इनके ही करते हैं, और शिव जी ही सभी को प्रसन्न होकर के सभी को वरदान दे देते हैं। और जिनकी काल भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, आप स्वयं अमंगल और गुणहीन हैं पिताजी। आप तो क्या, आपके पिता ब्रह्मा जी भी उनके पैर से उतारी हुई माला को ग्रहण करते हैं, जिनका 2 अक्षर जो अभी मैंने बताया, जिनकी 2 अक्षर शिव ये नाम अक्षर लेते ही सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। याद रखिए, उनकी चरण धूलि मूर्तिमती होकर के आपका सर्वनाश करेगी। ये इन्होंने पहले ही संकेत प्रदान किया। मुझे हमेशा ही दाक्षायणी आपका गोत्र उच्चारण करके बुलाते हैं। अब यह शरीर उसके पवित्र नाम के ही नहीं रहा, कारण कि विष खाया हुआ हो तो बमन करके उनको निकाली जाती है। ऐसा कह करके उत्तर दिशा में जा करके सती समाधि में बैठ गई और अष्टांग योग से अपने शरीर को रखते ही शरीर से समाधि जन्य अग्नि ज्वाला निकल पड़ी और शरीर तुरंत ही गिर पड़ा। सती का प्राण त्याग देख करके सभी को वहां पर अब बड़ा अनर्थ हुआ, आश्चर्य हुआ, क्योंकि यज्ञशाला के अंदर में ऐसी घटना घटी तो स्वाभाविक रूप से ही सभी के लिए अमंगल सूचक तो है ही है। सभी तरह हाहाकार मच गया। दक्ष को मारने के लिए शिवगण जितने भी थे भगवान भोलेनाथ ने भेजे हुए, वो सभी के सभी टूट पड़े। और उसी समय दक्षिणाग्नि में भृगु ऋषि ने अपहतः गुंगरक्षीष वेदी खदः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में उन्होंने आहुति दी, और जिससे रिभु संज्ञक हजारों देव वहां से यज्ञ कुंड से निकल पड़े और सब गणों को उन्होंने प्रतिकार करने लगे और अंत तो गत्वा सभी को
उनके तास नाश करके सभी के सभी को भगाया। और भगाने के पश्चात अब इधर यज्ञ अपने सुचारू रूप से अब आगे बढ़ा। और उधर कैलाश में क्या हुआ, मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं विदुर जी से। हे विदुर जी, जब ये स्थिति बनी तो नारद जी कैलाश में गए और भगवान भोलेनाथ उस समय शनक आदि ऋषियों को ब्रह्म विद्या सिखा रहे थे। नारद जी रोते हुए सारा वृत्तांत उन्होंने वर्णन किया, सुनाया और अपना गण सभी के सभी पराजित हो गए हैं, रास्ते में ही होंगे, आ रहे होंगे और कई को तो वहीं पर वीर गति को प्राप्त हुए। सारा का सारा उन्होंने वृत्तांत बताया। इसलिए कहते हैं भवो भवन्याम निधनम प्रजापते रशत कृतायाम अवगम्य नारदात स्वपार्षदः सैन्य च तदध्वरं भूमिर्विद्रावितं क्रोध अपारमाददे। जब इस तरीके से बताया और भगवान भोलेनाथ क्रोध से भर गए और क्रोध में आकर के बोले, आज यदि दक्ष बच रहा था तो केवल सती के नाते वो बचा हुआ था, नहीं तो मैं उसी समय ही, जब इसने पहले ही मेरे ऊपर में विद्वेष किया था, उसी समय मैं इसको कल्याण कर देने वाला था। हमारी पत्नी सती का वह पिता है, इसलिए मैंने दक्ष को क्षमा किया था। अब जब सती ही नहीं रही, अब संबंध किससे रखें, कैसा हो, अब पात्रता समाप्त हो गई है। भगवान भोलेनाथ ने अत्यंत क्रोध में आकर के अपनी जटा उखाड़ करके शिला के ऊपर पटक दी। देखते देखते ही वो जटा, भगवान भोलेनाथ की जटा से एक बड़ा विकराल महापुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विद्युदोद्यतायुध। अब इसको शिव पुराण में यहाँ पर ये जटा दो भाग में विभक्त हुआ, एक महाकाली के रूप में, एक वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए, ऐसा वर्णन शिव पुराण में उल्लेख है। और यहाँ केवल ये विकराल महापुरुष ही प्रकट हुआ, ऐसा वर्णन है। तो अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाते हुए आंखें और बड़े विशाल के क्षण भर में ही उस जटा से विशाल काया के रूप में परिणत हुआ और वीरभद्र नाम से उसका नाम संज्ञा भी हुआ। और उसके 1000 भुजा, अग्नि के समान केस, मुंडमाल गले में, हाथ में विविध शस्त्रास्त्र धारण किए हुए था। और उन्होंने अंतिम में कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, हे भोलेनाथ मुझे क्या आज्ञा है। भोलेनाथ ने कहा कि भो वीर देव ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो, उसी का नाम हो गया, इसलिए वीरभद्र। और भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो, ये उन्होंने आज्ञा दिया। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े, जो भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर के पीट कर आ रहे थे, उन्होंने जब वीरभद्र को देखा उन्हें भी बड़ा जोश आया। अब डराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो जिन्होंने हमारी पिटाई की थी चून चून करके बदला लेंगे उन सभी को। भूत प्रेतों में जोश आ गया और भूत प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान होता है। इतने में ही वो वेग से दौड़े और तूफान आ गया और वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देख करके चक्कर में पड़ गए, देखो देखो कहाँ से ये सभी उल्कापात हो रही है, कितने भयंकर आंधी आ रही है, ऐसी आंधी तूफान हमने कभी जीवन में नहीं देखा। भाइयों ये कौन कैसा तूफान है, जरा पता लगाओ। एक बोला, अरे मुझे तो लगता है कि कहीं डकैती पड़ी है और डकैत सब भाग रहे होंगे। एक ने कहा कि इस समय राजा प्राचीन बरही का राज्य है, राजा प्राचीन बरही के राज्य में भला कोई डकैत हो सकता है, वह बड़े उग्र शासक हैं। बाता न बांति नहीं संति दश्यब प्राचीन बरही जीविति उग्रदंड। फिर दूसरे कहने लगे कि घास चर करके जब लाखों गाय एक साथ दौड़ती है
तो ऐसे ही धूल उड़ती है। तो एक ने कहा कि गावो न कल्यंत इदम कृतो रजो, ये हो सकता है गाय जो है ना चर करके अपने गौशाला की ओर आ रही है और उसी के आने का भी समय है। तो इतने में धूल फिर कैसी है, एक तो बोला मुझे लगता है कि प्रलय होने का समय आ गया है, ये प्रलयंकारी प्रभंजन है। एक ने कहा प्रलय का समय तो अभी आया ही नहीं है, लोकाधुना किम प्रलयाय कल्पते। अब जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते तब तक तो शनै ही तूफान ने यज्ञशाला की ओर घेरना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ के चारों तरफ उस तूफान को आते देख करके भूत प्रेत सारे के सारे दिखाई पड़े। देवता समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो और यहाँ से जितना जल्दी हो अपने 9 2 11 हो जाओ। और जैसे ही देवताओं ने भगदौड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दिया सबको बंदी बना लो, एक भी भागने न पावे। दौड़ दौड़ करके भूत प्रेतों ने देवताओं का पकड़ना प्रारंभ कर दिया। भृगुम बबंदम मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। जिसकी पकड़ में जो आए उसी को उन्होंने पकड़ लिया। भृगुमुनि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गणों भृगु जी को दबोचा। उन्होंने वीरभद्र ने दौड़ करके प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, किसी ने पूषा को, किसी ने भग को, सबको पकड़ करके कहा भाई कहाँ भाग जा रहे हो, यज्ञ में भाग लिया है तो अपना भाग लेकर ही भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ पकड़ करके बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, बल्लियां उखाड़ उखाड़ करके पटकने लगे। कुछ भंडारे में घुस गए तो कोई जितने भंडारे में जो भी रसोई था सभी को इन्होंने सभी ने हरिओम कर दिया, हर हर महादेव कहते हुए डुबुलकी लगाने लगे। जो रायता का भवना था बर्तन में रखा हुआ था और जो खीर आदि बनी हुई थी सभी का सभी भंडारा उन्होंने चौपट कर दिया। और उन भूतों से वीरभद्र ने पूछा बताइए हमें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेत आदि बोलने लगे महाराज ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा भृगुमुनि जो भृगुमुनि थे जो खड़े हैं, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई। अब हम पीट रहे थे तो ये बाबा दाढ़ी पर अपने हाथ घुमा घुमा करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया। भृगुमुनि की उन्हें दाढ़ी मूंछ ये दोनों पकड़ करके एक झटके में सारे के सारे बाल नोच करके डाले और दाढ़ी उखाड़ करके भृगु जी को थमा दी। शिवगणों ने महाराज कहा कि ये जो पूछा है वो देवता खड़े हैं, जब हम पिटाई हमें हो रही थी तो हमारी तरफ ही वो देख करके खूब बत्ती सा दिखा रहा था। इतना सुनते ही वीरभद्र ने एक मुक्का जोर से मुंह में मारा कि सारी बत्ती सी दांत टूट करके बाहर गिर पड़े। पूरी बेदांती हो गया बेचारा, एक भी दांत मुंह में नहीं रहा। शिवगण ने कहा कि ये जो भग देवता हैं, हम जब पिटाई कर रहे थे, पिटाई हो रही थी तब हमारी तरफ ये आंख मटका करके खूब हंस रहे थे, क्योंकि जो दूसरे का कुछ हो रही है तो आसपास में जो भी होते हैं वो कोई तो उन सभी को देखने वाले ही होते हैं, दृश्य का आनंद लेने वाले होते हैं। तो वीरभद्र ने भग देवता की दोनों आँखों दोनों अंगुलियों को डाल करके बाहर निकाल ली। इस प्रकार से जितने भी देवता सम्मिलित हुए सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को ही तो भगा दिया सभी को। और परंतु जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो उठा करके पटका और भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ करके उन्होंने अंतिम में हवन कुंड में जय श्री कृष्ण कर दिया। तिष्ठन्ति भवति संप्रति ही विधवा, और कहने लगे कि बाकी जितने भी बचे हो आप तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और कह करके उनको यज्ञ कुंड में उनका शीर पटक आग डाल दिया और पूरे यज्ञशाला को ही अग्नि में समर्पित कर दिया। और वीरभद्र सहित इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए कैलाश के लिए चल दिए।
तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठा गुह्य कालयम। मैत्री जी आगे वर्णन करते हैं, हे विदुर जी, अथ देवागणा सर्वे रुद्रानि कै पराजिता। शिव के गणों से पराजित देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को ही ऊपर से उनको ही डांट लिया। अब उनकी शरण में जाएं, वही कल्याण करने वाले हैं कह करके ब्रह्मा सहित देवगण कैलाश में गए। कैलाश की शोभा अपूर्व थी। शिव जी बट वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे और माता सती की वियोग में एकदम से निशब्द होकर के समाधि में ध्यान में मग्न थे। शनक आदि सेवा में जुटे हुए थे। लोकपाल शहीद देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रणाम की। शलो कपाला मुनयो मनोना माध्यम मनो प्रांजलयः प्रणेमुः। और सभी ने हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना की। और इतना ही नहीं, शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आसन पर बैठाया। सभी ने स्तुति गाए और कहने लगे, आप साक्षात ब्रह्म हैं। शक्ति के साथ विश्व का सृजन आप करते हैं, पालन एवं संहार करते हैं। वेद की रक्षा के लिए यज्ञ का आरंभ किया गया था। दक्ष तो निमित्त मात्र था। शुभ कर्म करने वाले को आप ही मोक्ष या स्वर्ग प्रदान करते हैं। दक्ष जैसे अज्ञानी को क्षमा कर इस यज्ञ का पूर्णाहुति करें और यजमान जीवित हो जाए। देवताओं के भी अंग भंग जो हुए हैं वो सभी के सभी ठीक हो जाएं। आपके कृपा से इसका पूर्णता हो, हम यह चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने लंबी चौड़ी यहाँ पर प्रार्थना की। और भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा कि ठीक है, कोई नहीं, अब आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। तो देवताओं की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं अज्ञानी पुरुषों के दोष न तो किसी से कहता हूँ न उन पर ध्यान देता हूँ। केवल कल्याण के लिए ही दंड का विधान है। नाद्यम प्रजेशः बालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। अब आप जैसे चाहें वैसा ही होगा। प्रसन्न हुए देवता शिव जी के साथ, बड़े आनंदित हुए। और इतना ही नहीं, भोलेनाथ कहने लगे, अच्छा ही ठीक है, जिन जिन का जो अंग भंग हुए हैं उन सभी को उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। और इतने में ही जो थे वहाँ पर, जो भृगु थे आदि जो भी वहाँ पर उपस्थित थे, सभी को कह दिया कि कोई नहीं, तुम्हारे सभी चीज़ ठीक होगी, सभी चीज़ प्राप्त होगी, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। भृगु जी उसी समय बोले, बस महाराज, इतने में ही काम चलेगा नहीं, कुछ होना जरूरी चाहिए। पूखा देवता तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, सारी दंता वाली बाहर निकाल दी, कैसे मैं भोजन करूँगा। भोलेनाथ ने कहा, सत्तू घोल करके पियो, दांत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिष्टभुक बन जाओ। तो भक्त देवताओं ने कहा, मेरे आँखें फोड़ दी तो अंधा ही हो गया हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम मित्र देवता की दृष्टि से देख सकोगे। इस प्रकार से समस्त देवताओं का स्वस्थ करने के लिए उन सभी को आश्वासन प्रदान किया। और दक्ष उसके पश्चात ये सभी के सभी शिव जी के साथ में यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञशाला में आए, सभी का अंग भंग उन्होंने पूर्ण कर दिया। दक्ष को सिर में बकरे का सिर धड़ से जोड़ा गया। और संस्कृत में बकरा को अज कहते हैं। और अज का दो अर्थ है, एक तो बकरा है, दूसरा परब्रह्म है। अज मतलब न ज इति अज, जिनका जन्म नहीं हो उसका नाम है अज। और जन्म किसका नहीं होता है? प्रभु का ही जन्म नहीं होता है। प्रभु तो पहले भी उस वही रूप में, मतलब सृष्टि के
समय में भी वही हैं, सृष्टि के अंत में भी सारा सृष्टि उन्हीं में ही समाया जाता है। जब इनको विस्तार करने की इच्छा होती है तब सृष्टि होती है। इसलिए भगवान का एक अर्थ है अजय है। तो दक्ष को जैसे इस बकरे का शीर ला करके उनके धड़ से जोड़ा गया और ऊपर से तीर्थाभिषेक किया गया, उसके पश्चात उनको ब्रह्म दृष्टि हुआ और सामने शिव जी को देख करके उनको बड़ा लज्जाशील हो करके आज उन्होंने वहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति गाई। वैसे भी कहा गया है ना, हरि और हर में भेद दृष्टि, जैसे उनको परब्रह्म की दृष्टि हो गई तो हरि हर की भेद उनमें नहीं रहा। हरि बड़े हैं कि हर बड़े हैं। जिनको ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है वो व्यक्ति किसी में विद्वेष की भावना, द्वेष की भावना, मान अपमान की स्वरूप उनके होता ही नहीं। वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाता है। तत्र वेदा वेदा भवन्ति, उस समय वेद अवेद हो जाते हैं ब्रह्माकार वृत्ति में। जब भगवान राम जी प्रकट हुए थे अयोध्या में, वशिष्ठ जी उनको शहद चटाने लगे, नहीं दशरथ जी शहद चटाने लगे। दशरथ जी कहने लगे कि वशिष्ठ जी को कि आप वेदों का मंत्र तो उच्चारण करें, मैं यहाँ शहद चटा रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी स्वयं वेद के जितने भी मंत्र थे वो मूर्तिमान होकर के भगवान के वहाँ पर दर्शन कर रहे थे। तब उन्होंने बताया तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, उस समय वेद भी अवेद होकर के मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो जाते हैं। ये होती है स्थिति। तो ब्रह्माकार जब वृत्ति आ जाती है, और वही ब्रह्माकार वृत्ति के लिए हमें ये सारा कुछ सत्संग आदि का श्रवण करना होता है। जिस दिन ब्रह्माकार वृत्ति हो गई ना, आपके पास आपसे असत कर्म ही होती है। जितने भी आप कर्म करेंगे सभी सत्कर्म के ही क्रेडिट में चला जाता है। और जब तक हमें ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो तब तक हम सत और असत का हम विभेद देखते हैं, बड़े और छोटे का विभेद देखते हैं, धनवान और निर्धन का हम विभेद देखते हैं। जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाता है और सभी के ऊपर में सभी एक ही समान दिखाई देता है। वहाँ पर तत्रह का शोकः का मोह, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जनक राजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है वहाँ पर न शोक रहता है, न मोह रहता है, न अज्ञानता रहता है। उनको हमेशा जो भी मिले उसी में ही वो आनंद और मस्त रहते हैं। न आगे का ध्यान, न पीछे का ध्यान, ये सब चीज़ उनमें दिखाई देता है। आज यहाँ पर दक्ष को भी यही हो गया। हरि और हर में उन्हें भेद दृष्टि हट गया। और निवृत्तवार मार्ग के आचार्य हैं शिव जी, और प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु। जो अनेक में एक देखो, यही सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति का लक्षण ही यही है, अनेक में एक देखना चाहिए, वही ब्रह्माकार वृत्ति है। अनेक में अनेक ही जो दृष्टि पड़ जाती है, जो विभेद दृष्टि होती है, तभी जा करके आपका ब्रह्माकार वृत्ति में अब आए नहीं है। आप अब संसार में ही हैं। संसारिक प्राणी संसार में रहते हुए विभेद का व्यवहार करता है। उनके विभेद की दृष्टि जब तक नहीं हटती है तब तक साधना पथ में ये बाधक है, साधक नहीं है। ये अमुक है, ये अमुक है, इस तरीके से जब यदि संज्ञा उनको दिया जाता है, जब तक ये संज्ञा रहती है तब तक आप संसार में ही हैं। जिस दिन संज्ञा तत्व ही हट जाती है तब जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति होती है। ना वहाँ पर ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सब एक समान होती है। न वहाँ गाय, न पशु पंक्षी ही दिखाई देता है, न जड़ न चेतन, ये सभी के सभी में एक प्रभु का ही स्वरूप उस समय दिखाई देता है। और ये वृत्ति ले आने के लिए ही हमें भागवत की आश्रय लेना चाहिए, और भागवत यही सिखाता है। और यहाँ तक जब आप पहुँच जाएं, इस रूप में आप पहुँच जाएं, जल थल नभ जितने भी हैं चराचर, उनके ऊपर में जब ये दृष्टि आपकी समानता होगी, तब आप एक साधक
जो साध्य तत्व है वो साध्य तत्व की प्राप्ति के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वतः वो साध्य तत्व तक पहुंच जाते हैं। तो कहा गया है ना, पंचदेव में एक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो पंचायतन देवताओं की हम उपासना करते हैं, ये पंचायतन देवता ही हमारे आश्रित स्वरूप हैं और हर गृहस्थी को पंचायतन देवताओं की उपासना करनी चाहिए। बाकी जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को प्रणाम करें चल जाएगा, लेकिन पंचायतन देवताओं को अनवरत रूप से इनकी उपासना करनी चाहिए। और जो पंचायतन देवताओं की उपासना करते हैं उनकी दूसरी कोई किसी की अलग से उपासना अनुष्ठान आदि करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यही उनके लिए पंचायतन देवता ही उनके लिए सभी प्रकार की कार्यों में सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कहा गया ना, जो हम गणेश जी को उपासना करते हैं, गणेश जी कौन है? पृथ्वी तत्व के प्रतिनिधित्व गणेश जी करते हैं और इनकी उपासना से विघ्नों से हम दूर हो जाते हैं। विघ्न विनाशक हैं भगवान गणेश जी। और जल तत्व के प्रतिनिधित्व भगवान भोलेनाथ करते हैं और उपासना से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है इनकी उपासना से। और ज्ञान किसको नहीं चाहिए? हर गृहस्थी को ज्ञानी होना तो है ही है। ज्ञान के ही माध्यम से ही अपने जीविकोपार्जन करने में ये सहायक सिद्ध होते हैं। और जितना ज्ञानवान होंगे उतना जीवन में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता भगवान भोलेनाथ हैं और ये ज्ञान की प्रखरता चाहिए तो भोलेनाथ की उपासना आपको करनी चाहिए। और 30 तत्व भगवान सूर्य नारायण से प्राप्ति होती है। 30 तत्व के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य नारायण हैं और उपासना से हमें निरोगिता। इसीलिए तो आजकल डॉक्टर कहते हैं ना, सूर्य के किरणों में बैठना चाहिए 10-15 मिनट प्रतिदिन। इसीलिए विटामिन, तरह तरह के विटामिन अपने शरीर में सूर्य के किरण के माध्यम के द्वारा जो हमें शरीर में ज़रूरत होती है प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए आरोग्यम भास्करम वीक्षेत, भास्कर की उपासना करनी चाहिए निरोगिता के लिए। इतना ही नहीं, निरोगिता ही नहीं, नियमितता भी भगवान भोले सूर्य नारायण हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि समय पर उनको उगना, उदित होना और समय पर इनको अस्त होना भगवान सूर्य नारायण ये भी सिखाते हैं। क्योंकि समय का बड़ा महत्व है और नियमितता हमारे जीवन में आ जाए, इसलिए भी भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। नियमितता हो जाए तो शरीर स्वस्थ रहती है। आज तो संडे का दिन है, आज तो जो है ना ऑफिस जाना नहीं है, इस भावना से सूर्य नारायण अपने चरण में आकर के दर्शन करें खिड़की के माध्यम से, तब तक खटिया के ऊपर पड़े रहें, ये नहीं है। छुट्टी तो इसीलिए दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस दिन भजन कर सकें, भगवान की आराधना कर सकें। अपने जो बाकी दिनों में ऑफिस आदि जानी होती है, नित्य कार्य करनी होती है, इसलिए आपको इतना समय नहीं मिलता है। आर्ष ग्रंथों के, सदग्रंथों के अध्ययन करने का समय नहीं मिलता, आज खूब करनी है। और अपना जो नियम से आप उठते हैं उसी समय से उठ करके ये सारा का सारा साधना अत्यधिक करने के लिए छुट्टी दिया गया है, सोने के लिए नहीं है, घूमने फिरने के लिए नहीं है। तो ये सब चीजें समय को सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ सकते हैं, ये भगवान सूर्य नारायण हमें सिखाते हैं। और वायु तत्व के अधिष्ठात्रा माता पार्वती हैं और इनकी उपासना से संपत्ति में वृद्धि होती है। माँ जगदम्बिका की उपासना से हमें धन दौलत इन सभी में अभिवृद्धि करने के लिए माँ की उपासना करनी चाहिए। और आकाश तत्व के अधिष्ठात्र देवता हैं भगवान विष्णु और इनकी उपासना करने से प्रेम में वृद्धि, सौहार्दता में वृद्धि होती है, साथ साथ में मोक्षदायक भी हैं भगवान। तो ये सभी 5 जो देवता हैं, प्रधान देवताएं, ये हमारे ही पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश, इनके प्रतिनिधित्व करते हैं ये। और साथ साथ में हमारे शरीर में जो पंच तत्व बना हुआ है, क्योंकि यही तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में क्या है? पृथ्वी तत्व है, जो हाड़ और मांस हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व में जा कर के विलय होता है। और जल तत्व है ये
हम बिना जल से तो हमारा शरीर चलता ही नहीं है। जो खून है, जो जलीय पदार्थ अपने शरीर से निकलता है, ये जल तत्व है, तेज तत्व है अपने अंदर में, और जिनके द्वारा हमें सर्दी गर्मी इन सभी का अनुभव होती है। और यही तेज तत्व ही हमारी बोलने की शक्ति है। तेज तत्व के द्वारा हम आपसे बातचीत आपके पहुंचा रहे हैं, और यही तेज तत्व के माध्यम से ही हम चलना फिरना, ये सब चीज़ इन्हीं के माध्यम से होती है। और वायु तत्व, हमारे बिना वायु से तो हम जी ही नहीं सकते हैं। श्वास प्रश्वास लेना है, 5 प्रकार की वायु आपने, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, भोजन की वो रस रूप में परिणत करके उसको खून के रूप में परिणत करा करके रक्तवाहिनी नली के द्वारा सारा हमने शरीर में इन्हीं 5 प्रकार की वायु ही हमें सर्वत्र पहुंचाती है। और आकाश तत्व अपने शरीर के अंदर में आकाश तत्व भी है, खाली तत्व भी है। तो कहने का मतलब ये केवल प्रकृति मंडल जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के साथ साथ हमारा भी शरीर ये ब्रह्मांड का ही प्रतिनिधित्व है। इसीलिए ये 5 देवता इनके तत्वों के स्वरूप होने के नाते इनकी उपासना हर कोई व्यक्ति को अनवरत रूप से करना चाहिए। और दक्ष ने यहाँ बड़ा भाव भरी पूर्णों से इन्होंने यहाँ पर स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए कहने लगा, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया महिभृतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सजबा भगवान अवज्ञातुभ्यं हरेश्च कुतैव धृत व्रतेषु। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंड दे करके मुझ पर बड़ा भारी आपने अनुग्रह किया, क्योंकि मैं बहुत उदंड हो गया था। और दंड किस लिए दिया जाता है कि वो सुधर जाए, और दंड उसी को दिया जाता है जिसे हम अपना समझते हैं, क्योंकि जो अपना समझा जाता है उसी को ही दंड दिया जाता है। कोई बच्चे उत्पात मचा रहे हो, वो दंडता कर रहे हो, तो हम अनदेखा करके चले जाएंगे कि हमें क्या लेना देना है। पर उनमें से अपना कोई बच्चा दिखाई पड़ जाए तो उदंडों के साथ स्वयं उदंडता कर रहा है, तो हम उसे जरूर पकड़ करके लगाएंगे, उनको ठीक करेंगे, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं और उस पर हमारा अधिकार है। तो जिससे प्रेम किया जाता है, जिसके साथ अपना अधिकार है, उसी को ही दंड देने का भी अधिकार रहता है। तो भोलेनाथ, आपने मुझे अपना समझा, और अपनत्व के नाते ही मेरे उदंडता पर आपने अंकुश लगाने के लिए जो मुझे आपने दंड दिया। और इतना ही नहीं, आपने मुझे नरक जाने से बचा दिया, क्योंकि ये सब जो मैंने पाप किया था, उदंड करके जो पाप दुर्वचन आदि किया था, जिससे मुझे नरक बास होने वाली थी, आपने उससे भी बचाया। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से उसने दीन बन करके प्रार्थना की। शिव जी से क्षमा मांगने पर दक्ष ने पुनः अंततो गत्वा भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर पुनः यज्ञ का कार्य सुसंपन्न हुआ, प्रारंभ हुआ। उसी समय भगवान विष्णु भी यज्ञशाला में प्रकट हुए, उनकी सभी ने स्तुति गाई। दक्ष ने विष्णु का पूजन किया। यहाँ पर भगवान विष्णु के पृथक देवता ने पृथक पृथक श्लोकों के द्वारा भाव पूर्ण उनकी स्तुति गाए हैं। विष्णु ने अपने यज्ञ भाग ग्रहण करके दक्ष से कहा कि हम तीनों एक ही हैं, हम में लेस मात्र भी भेद नहीं है। जैसे मनुष्य अपने शरीरस्थ सभी अंगों को अपना ही अंग या शरीर मानते हैं, वैसे ही हम त्रिदेवों को समझो। जिसने हमें तीनों में अभेद बुद्धि रखता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि एक को प्रधानता दे दो शरीर के अंगों में, दूसरे को प्रधानता नहीं दो, क्या हम जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे ना। ये शरीर तो सभी सुडोल से नक्शे सिर से लेकर नख पर्यंत ये सभी मिलकर के ही शरीर बना हुआ है। और उसी प्रकार हम ये तीन देवों के ही द्वारा सारा ब्रह्मांड निर्मित बना हुआ है। और उसमें यदि विभेद रखा जाए
तो कैसे वो शरीर का पूर्णता हम उपासना कर सकें, कैसे प्राप्ति कर सकें। इसलिए सभी को एक ही समान भाव से ऐसे देखने से ही पूर्णता प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वहाँ पर समझाया और समझाने के पश्चात भगवान विष्णु अपने भाग लेकर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अन्य भी देवता यज्ञ भाग अपना अपना लेकर के दक्ष को आशीर्वाद देते हुए विदाई लेकर के वहाँ से चले गए। सती ने इधर जो सती थी उन्होंने भी पूर्व शरीर को त्याग करके हिमालय पत्नी मेना के गर्भ में दूसरा उन्होंने जन्म लिया और तप करके भगवान भोलेनाथ को अगले जन्म में पुनः भोलेनाथ को पति रूप में उन्हें प्राप्त की। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेबरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रमा। मैत्रेय जी यहाँ पर वर्णन करते हैं मेना और हिमालय के पुत्री बन करके ये दाक्षायणी अर्थात सती पर्वत की पुत्री बन करके, हिमालय को पर्वत कहते हैं, पर्वत की पुत्री पार्वती बन करके इन्होंने अगले जन्म लिया, जो भगवान शिव का अर्धांगिनी बनने में सफल हो गई, क्योंकि इन्होंने ही बचपन से ही भगवान शिव जी की ही प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर इन्होंने तपस्या की। माँ पार्वती का जो तपस्या का वर्णन है शिव पुराण में अत्यंत सूक्ष्म ढंग से वहाँ पर व्याख्या की गई है। एक बार शिव पुराण पढ़ने लायक है। हर कोई व्यक्ति को, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गणपति हो, कोई भी संप्रदाय को एक बार शिव पुराण की आद्योपांत अध्ययन चिंतन मनन करने वाला ग्रंथ है। सारा वेद वेदांग का उसमें सार संक्षेप खींच करके व्यास जी ने सारा उड़ेल दिया हुआ है शिव पुराण में, और इतना गहनतम विषय वस्तु वहाँ पर दिया वर्णन किया गया है। मंत्रों का कैसे उत्पत्ति हुई, प्रणव का क्या व्याख्या है, और इतना ही नहीं सदाचार के विषय में व्याख्या है, दान पुण्य जो भी हम करते हैं उनकी सारा का सारा व्याख्या वहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसको आद्योपांत अध्ययन करने से लगभग आपको धार्मिक क्षेत्र में हमें क्या कैसे आचरण करना है, कैसे धार्मिक आचरण को निर्वाह करना है, कहाँ कैसे इसको अपनाना है, इन सभी का व्याख्या शिव पुराण में आपको मिलेगी। और ये भागवत तो ऐसा ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ में तो क्या है कि सभी पुराणों का ये सार है। व्यास जी ने इससे पूर्व 17 पुराण की रचना की थी, सभी का अलग अलग महत्व दे करके उन्होंने ग्रंथों का रचना आविष्कार कर चुके थे, तब जा करके 18वां पुराण के रूप में भागवत प्रकट हुआ है। इसलिए ये भागवत सभी ग्रंथों का सार है, सभी पुराण ग्रंथों का सार है। उनमें से कुछ कुछ अंश ही लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जो प्रसिद्ध प्रसंग है उन प्रसिद्ध प्रसंगों को उन्होंने लेकर के यहाँ पर इस तरीके से व्याख्या की गई है। इसलिए भागवत संकेत हमें प्रदान करता है, और इसकी मूल रूप से जो जड़ रूप से और उनके विशालतम जो साहित्य है वो अन्य पुराण में ही जा करके हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। इसलिए जो भागवत के कथाकार हैं, जो ऐसे प्रवचन आदि करते हैं, उनको तो विशेष रूप से सभी पुराणों का एक बार सिम्हावलोकन करना चाहिए। इतना ही नहीं, महाभारत की सिम्हावलोकन करना चाहिए। जितने भी सदग्रंथ हैं, सत साहित्य हैं, इन सभी का सिम्हावलोकन करके ही कथा वाचेंगे तो आप जीवन में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा हमेशा हर कोई प्रसंग को आप अच्छी तरह से सरल और सहज रूप से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसा संतों का विचार है, जो ज्ञानी हैं उन लोगों का ऐसा विचार है। क्योंकि मैं जो भी यहाँ कह रहा हूँ सभी संतों की वाणी को ही मैंने लेकर के आप तक परोसा हुआ हूँ। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी और विद्वान नहीं हूँ। जो संतों ने सुना और जो कुछ भी हमने अपने स्वाध्याय करते हुए जो भी भाव अपने अंदर में आए, और जो प्रसंगों में जो भाव हमने अपने अंदर से निश्रित हुआ, वही आप सभी के समक्ष परोस रहा हूँ।
और अंत में कहा गया है कि जो भगवान शिव का इस मंगलमय चरित्र श्रवण करता है उसके पाप राशि भस्म हो जाते हैं और त्रिदुवों में उनको सम बुद्धि प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वर्णन करते हुए ये शिव और सती चरित्र यहाँ पर पूर्ण किया गया है। और आज की कथा भी हम ये भगवान भोलेनाथ और सती को प्रणाम करते हुए और इस प्रसंग को भी प्रणाम करते हुए आज की कथा को मैं विराम ले रहा हूँ। और आगे कथा में अब ध्रुव चरित्र का प्रसंग है, बड़ा दिव्य है, मार्मिक है, और अगले प्रसंग में उनकी चर्चा होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आपकी जीवन सुखद रहे, मंगलमय रहे, आपकी परिवार में सभी तरफ से तरक्की, उन्नति, प्रगति हो, और अपने जो भी दादा परदादा जो गुजर गए हैं उनकी आत्मा को अनंत सुख, अनंत शांति, इस भागवत महापुराण के आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। आने वाले आपकी संतति में सुयोग्य संतान, धर्म को आगे बढ़ाने वाले ऐसे सुयोग्य संतान की आविर्भाव हो। यही प्रभु के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।